Hello, dear students. Hello, dear friends. Good morning, all of you. Happy Makar Sankranti. First of all, I wish all of you happy मकर संक्रांति। तो आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो सिंथेसिस, हमारा जो सीरीज चल रही है सिंथेसिस से रिलेटेड। इससे पहले मैं आपको 2 लेक्चर अपलोड वीडियो कर चुका हूं, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो जाकर देख लेना। और आज जो टॉपिक है सिंथेसिस का ही टॉपिक है। और सिंथेसिस अलग अलग तरीके से, अभी अब हम सिंथेसिस जो पढ़ रहे हैं कौन सी पढ़ रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस की। सिंपल सेंटेंस किस तरीके से हम कई सारे दो या तीन वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अलग अलग तरीके से हम बनाते हैं, whether it can be participle, it can be infinitive, gerund, case in apposition, बहुत सारे रूल्स हैं इस तरीके से। तो इसी रूल्स में मैंने अब से पहले आपको पार्टिसिपल बताया, और पार्टिसिपल के साथ साथ आज आपको बताया जाएगा सिंपल सेंटेंस किस तरीके से हम प्रीपोजिशन जो है नाउन या जीरंड से पहले यूज करके हम किस तरीके से वाक्य को एक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑन, पर, आफ्टर, बाद में। ऑन का प्रयोग जब होता है जैसे दो कार्य हैं, 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, एक के तुरंत बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो तो उनका यूज कर लेते हैं। आफ्टर का थोड़ा सा समय के बाद जब कार्य हो, आफ्टर। बिफोर, विद, फॉर, के लिए, ये सब यहाँ पर इसका मीन्स भी बताया हुआ है। ऑफ, बाय, एक्सेप्ट, के सिवाय, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, के बावजूद, इंस्टीड ऑफ, के बजाय, बिसाइड्स, के अतिरिक्त, विदाउट, बिना। अब प्रीपोजिशन और जब नाउन के साथ, सबसे पहले आपको जो टॉपिक मैं बताऊंगा प्रीपोजिशन नाउन से पहले यूज करके किस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा, किस तरीके से वाक्य को कंबाइन करके बताया जाएगा। देखिए, नाउन के वर्ब में, वर्ब को नाउन में बदलकर, जो नाउन होता है उसे किस तरीके, जो वर्ब होता है उसे कैसे हम नाउन में चेंज करते हैं, और फिर उससे पहले हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अराइव है, ये वर्ब है, अराइवल इसे कर देंगे, डिपार्ट को डिपार्चर, सक्सेड को सक्सेस, पास को सक्सेस, फेल को फेलियर, डिसाइड डिसीजन, डाई डेथ, सिक सिकनेस। मतलब ये वर्ब हो गई नाउन। और जब वर्ब, मैंने बताया सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब का यूज होगा, लेकिन ज्यादा वर्ब हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा वर्ब यूज हो जाएगी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही मेन वर्ब होती है। इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल हो सकते हैं, लेकिन वर्ब जो होती है वो एक ही होती है, उन्हें हम नाउन में चेंज कर देंगे। जब नाउन में चेंज कर देंगे तो फिर हमारे पास वो वर्ब वाला एक ही वर्ब रह जाएगी। तो किस तरीके से ऐसे वाक्यों को हम चेंज करेंगे वो आप देख लीजिएगा। देख लीजिएगा, देखिए एक रूल हम यहां पे समझेंगे। जो भी वाक्य हमें दिया हुआ है, आप देखिए, लिख भी सकते हैं अपने कॉपी पे, दिए हुए दोनों वाक्यों में से एक वाक्य की क्रिया को नाउन में बदल देते हैं। जो दोनों वाक्य होंगे उनमें से एक की क्रिया जो होगी उसे हम नाउन में चेंज कर देंगे। तो उससे पहले कोई भी हम उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तथा हम सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। मतलब 2 वाक्य होंगे, 2 वाक्यों में एक की नाउन जो होगा, एक की वर्ब जो होगी उसे नाउन में चेंज कर लेंगे, फिर उससे पहले कोई उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लेंगे। आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, 2 वाक्यों में जो वर्ब होती है उनमें हम एक को नाउन में परिवर्तित करके उससे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, वो इस तरीके से हम सेंटेंस बना लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, I had reached the station. I had reached the station. The train did not arrive. देखिए, ये 2 वाक्य हमारे पास आ गए। 2 वाक्य हैं, एक ही वाक्य बनाना है, कंबाइन करना है, सिंथेसिस है। तो क्या करेंगे, इन वाक्यों में सबसे पहले जो वर्ड्स आपको बताएं ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं।
इन्हें में ही देख लीजिएगा, अराइव जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो अराइव का क्या हो जाएगा, अराइवल। सेंटेंस बनाएंगे, कंबाइन करेंगे, कैसे करेंगे, आई हैड रीच्ड द स्टेशन। देखिए सेंटेंस की पहले हिंदी निकाल के देखेंगे, फिर उसके बाद इसे कंबाइन करेंगे। आई हैड रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंच चुका था। ट्रेन डिड नॉट अराइव, मतलब जो ट्रेन है वो पहुंची नहीं थी, मतलब वो ट्रेन के पहुंचने से पहले स्टेशन पर पहुंच चुका था। तो आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर, पहले। उपयुक्त प्रीपोजिशन मैंने बताया, आप अपने सेंस के हिसाब से इसे यूज करेंगे, जो भी प्रीपोजिशन अभी मैंने आपको बताई थी वे। बिफोर, अराइव को चेंज कर देंगे अराइवल, बिफोर द अराइवल ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के आने से पहले, बिफोर द अराइवल ऑफ द ट्रेन, अराइव को कर दिया अराइवल ऑफ द ट्रेन। एक और वाक्य देखेंगे, वी रीच्ड द स्टेशन, वी रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। ये दो वाक्य हैं, इसे आप खुद भी कोशिश करें बनाने की, किस तरीके से वाक्य बनना चाहिए। डिपार्ट को मैंने क्या बताया, किस में चेंज होगा, डिपार्ट का डिपार्चर, डिपार्ट का किस में चेंज होगा, डिपार्चर में। जैसे डिपार्ट हो गया, इसे हम चेंज करेंगे डिपार्चर में। तो सेंटेंस ऐसे ही लिखेंगे, वी, जैसे ऊपर वाला वाक्य बनाया ऐसे ही वाक्य बनेगा, वी रीच्ड द स्टेशन। देखिए पहले वाक्य देखिए, हम स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन डिपार्ट हो चुकी थी, चली गई थी। तो जब ट्रेन चली गई तो वी हैड रीच्ड द स्टेशन आफ्टर, हम ट्रेन के डिपार्ट होने के बाद पहुंचे, उसके बाद पहुंचे ना वो, आफ्टर द डिपार्चर ऑफ ट्रेन। द ट्रेन, इस तरीके से वाक्य। अब एक वाक्य मैं आपको देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर लिखेंगे। एक ये वाक्य लिखिए आप, इट बिगेन टू रेन, इट बिगेन टू रेन, द मैच was not decided। सेंटेंस डिसाइड को किस में चेंज करेंगे, डिसीजन में। तो सेंटेंस क्या होगा, इट बिगेन, बारिश, बिगेन टू रेन, बारिश शुरू हुई, द मैच वाज नॉट डिसाइड, मतलब मैच के डिसीजन से पहले बारिश शुरू हो गई। तो डिसीजन हो जाएगा, आप अपने हिसाब से प्रीपोजिशन लगाना, इस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे। एक और इस तरीके में वाक्य आता है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रूल है यार। आई बॉट ए बुक, आई बॉट ए बुक, आई पेड 20 रुपीज, 20 रुपीज। देखिए इस वाक्य को देखिए, अगर इस तरीके कोई भी चीज खरीदने के रूप में आए, कोई भी चीज रुपये से रिलेटेड इस तरीके का कोई भी वाक्य आए, सिर्फ वाक्य देख लीजिएगा, आई बॉट ए बुक। अब यहां पर जितने भी रुपए में खरीदे रहे हैं तो फॉर यूज करते हैं इसमें प्रीपोजिशन, फॉर 20 रुपीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना इस बात का। आई होप आप समझ रहे होंगे। किसी कोई भी क्वेरी रहेगी कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है। एक और वाक्य आपको दिखाऊंगा, her son died, she wept bitterly। देखिए इस वाक्य को, हर सन डाइड, डाइड को किस में चेंज करेंगे, डेथ में, मतलब उसके बेटे की मृत्यु पर, ऐसा भी कह सकते हैं उसकी बेटे की मृत्यु पर, सी वेप्ट, वह बुरी तरह रोई। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ऑन द डेथ, डाइड को डेथ ऑफ हर सन, सी वेप्ट बिटरली।
ये वाक्य देखते रहे, जिस तरीके से मैंने आपको वाक्य बना के दिखा रहा हूं ऐसे ही वाक्य कंबाइन होंगे। तो इस तरीके से वाक्य हम कंबाइन, हमने वाक्य किए। ये क्या रूल था? ये रूल था नाउन से पहले प्रीपोजिशन यूज करके, मतलब वर्ब को नाउन में बदलकर उससे पहले उपयुक्त प्रीपोजिशन यूज करके हम किस तरीके से सिंथेसिस बनाते हैं। अब इसी में ही सेकंड रूल हम देखेंगे। अब मैंने आपको बताया था नाउन के साथ, अब जेरंड क्या होता है पहले हमें पता होना चाहिए जेरंड क्या है, फिर उसमें मैं आपको रूल बता रहा हूं, फिर आप एक्सरसाइज करके लाना है। इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेरंड। जेरंड ये क्या होता है? देखिए इसकी पहचान क्या होता है, जो क्रिया होती है, क्रिया में ना, नी, ने लगा होता है तथा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। मैंने बताया था जो जेरंड होता है वो वर्ब नहीं होती, ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि वर्ब हो गई तो सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता, एक से ज्यादा वर्ब नहीं हो सकती, लेकिन जेरंड पार्टिसिपल इंफिनिटिव भी हो सकते हैं। तो वर्ब में आईएनजी जो यूज होगा, और इस तरीके से जेरंड होता है वर्ब में आईएनजी और क्रिया में ना, नी, ने लगा रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहना, करना नहीं होता। देखिए एक वाक्य, तैरना अच्छी बात है। तो ये क्या है? ना आ रहा है, करना ना, यहां पर तैरना, ये क्या है? ये सब है जेरंड। तो ये कैसे बनाएंगे? इसमें वर्ब में आईएनजी, तो कहने को क्या कहेंगे? से, सेम आईएनजी, सेइंग इज नॉट, करने को डू, डू में आईएनजी, सेइंग इज नॉट डूइंग। इसी तरह तैरने को क्या कहेंगे? स्विमिंग, स्विमिंग इज गुड। देखिए आप, होप आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। तो जेरंड क्या है? तो इस रूल में हमें क्या करना है? प्रीपोजिशन प्लस जेरंड का ये रूल है। क्या रूल है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस जेरंड। देखिए ये इसमें हम जो आपको रूल बता रहा हूं ये है प्रीपोजिशन प्लस जेरंड। अब ये वाक्य समझेंगे किस तरीके से हम जेरंड के साथ, जेरंड को यूज करके, उससे पहले उपयुक्त प्रीपोजिशन का यूज करके किस तरीके से वाक्य एक करेंगे। सबसे पहले इसमें हम रूल लिखेंगे। देखिए यदि, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, यदि दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं, दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं, दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं, तो पहले वाले वाक्य की वर्ब को जेरंड में बदलकर उससे पहले उपयुक्त प्रीपोजिशन लगाकर वाक्य कंबाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं। क्या होगा? हमारे पास एक वाक्य आ जाएगा, दोनों के जो सब्जेक्ट होंगे वो कॉमन होंगे, उससे पहले हम उपयुक्त प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। उपयुक्त प्रीपोजिशन का मतलब अपने हिसाब से, आपको कंडीशन के हिसाब से लगानी है। अगर हमें विरोधाभास का महसूस हो रहा है तो इंस्पायर, तो लगा देंगे इंस्पाइट ऑफ। एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा है तो यूज कर लेंगे ऑन। कुछ कार्य में गैप है तो आफ्टर। एक व्यक्ति में कुछ चीज है, उसी में ही कुछ और भी चीज दी हुई है एक्स्ट्रा, तो बिसाइड्स का यूज करेंगे। तो इन सब प्रीपोजिशन को हम अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। उन सब के मैं एक एक एग्जांपल आपको बता दूंगा, तो फिर आप वहां से आप इजीली समझ लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों वाक्यों के जो कर्ता होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वहां पर हम अलग तरीके से हम
ये वाक्य कंबाइन करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल आपको बता दूंगा तो उसी से आप समझ लेंगे। देखिए एग्जाम्पल, शी हैज फेल्ड मैनी टाइम्स। शी हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, वो कई बार फेल हुई। शी स्टिल होप्स टू सक्सेस। शी स्टिल होप्स टू सक्सीड, सॉरी। सक्सीड। तो इस वाक्य को क्या करेंगे, देखिए आप पहले सेंस समझेंगे। शी हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, वो कई बार फेल हुई। शी स्टिल होप्स टू सक्सीड, मतलब कई बार फेल। इसमें क्या है, वाक्य में क्या होना चाहिए, के बावजूद। कई बार फेल होने के बावजूद उसे अभी भी सफलता की आशा है। तो कैसा होगा, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, मैंने बताया था दोनों वाक्यों के कर्ता जब एक है, कर्ता एक है, तो इसकी वर्ब को लगा देंगे जिरंड में। इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मैनी टाइम्स। इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मैनी टाइम्स। अब इस वाक्य को ऐसा कैसे ही उतार देंगे, सी स्टिल होप्स टू सक्सीड। देखिए इस तरीके से ये वाक्य बनेंगे। आप सेंस समझेंगे अच्छे से तो आप इस वाक्य को अच्छे से बना लेंगे। और वाक्य बताऊंगा आपको, ही टॉट मी इंग्लिश। ही टॉट मी इंग्लिश। ही गेव मी 200 रुपीज। देखिए इस वाक्य को, दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक है, सेंस में भाव क्या आ रहा है, एक कार्य के अतिरिक्त दूसरा कार्य भी किसी के द्वारा किया गया। जब एक कार्य के अतिरिक्त दूसरा कार्य कुछ किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है अतिरिक्त, बिसाइड्स। बिसाइड्स टॉट को टीचिंग, बिसाइड्स टीचिंग मी इंग्लिश, he gave me 200 रुपीज। बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, मतलब अंग्रेजी पढ़ाने के अतिरिक्त उसने मुझे 200 रुपये दिए। तो इस तरीके से वाक्य कंबाइन हम करते हैं। और भी वाक्य आपको मैं बताता हूं ताकि आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाए। सब चीजें अपनी कॉपी में नोट करते चलें ताकि इजीली आपको समझ में आए। शी वर्कड हार्ड। शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। देखिए इस वाक्य को भी देखें आप, शी वर्कड हार्ड, शी गॉट फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास। तो इस वाक्य को समझें, क्या प्रीपोजिशन आनी चाहिए, उसने कठिन परिश्रम किया और उसे सफलता हासिल हो गई, मतलब उसे क्लास में प्रथम पोजीशन उसे मिली। तो क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए बाई वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के द्वारा। फिर ये वाक्य ऐसा का ऐसा ही सेम यहां पे उतार देंगे, शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। इस वाक्य को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ही रीच्ड द स्टेशन, ही रीच्ड द स्टेशन, ही फाउंड नो क्लर्क।
सिर्फ ही फाउंड नो किलर। तो दोनों के सब्जेक्ट एक हैं, उपयुक्त प्रीपोजिशन यूज करेंगे यहाँ पे। रीच को कर देंगे रीचिंग द स्टेशन, फिर ऐसा कैसा ही वाक्य। प्रीपोजिशन अपने हिसाब से आप बताना कौन सी यूज होनी चाहिए इसमें, आप इस वाक्य को खुद बनाएंगे। आई होप आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक और तरीके का वाक्य, इंपॉर्टेंट वाक्य है, आई विल डू इट, आई एम श्योर। इस तरीके जो श्योर वाला वाक्य होता है, तो श्योर के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, फिर जिरन का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य को देख लीजिएगा, आई विल, सॉरी, आई एम, इसी वाक्य को पहले यहां से करेंगे, श्योर ऑफ डूइंग इट। इस तरह का वाक्य बनेगा। आई एम श्योर ऑफ हमेशा होता है, फिर इसके बाद मैं आश्वस्त हूं क्या करने के लिए, इसे, मैं इसे करने के लिए आश्वस्त हूं। तो इस तरीके के ये वाक्य जो हैं आपके सामने दिए हुए हैं। एक और वाक्य आता है, वो और मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके का वाक्य आता है। जब 3 वाक्य आ जाएं जिसमें सब्जेक्ट सेम भी ना हो, तो किस तरीके से वो वाक्य बनेगा। He failed, he heard the news, he started weeping। देखिए 3 वाक्य आपके सामने हैं, क्या इसमें होना चाहिए, अपना थोड़ा माइंड लगा के देखें। इसमें क्या होना चाहिए, हियर, इस तरीके का जो वाक्य होता है, सुनने वाला, किसी चीज को जब हम सुनकर कोई रिएक्शन दें तो हियर को यूज करते हैं हम सबसे पहले, हियर। तो ऑन हियरिंग, सुनने पर, क्या सुना, ऑन हियरिंग, क्या सुना, द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज। क्या न्यूज थी वो, फेल की, फेल को किस में चेंज करते हैं, फेलियर। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर, उसके असफलता के बारे में सुनकर। ही स्टार्टेड वीपिंग, ही स्टार्टेड वीपिंग। ये इस तरीके से वाक्य बनते हैं। कुछ प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट बताता हूं, जैसे ऑन हो गया, ऑन, आफ्टर, बिसाइड्स, ऑन, आफ्टर, बिसाइड्स, in spite of, in spite of, by। इस तरीके से ये वाक्य आपके सामने है। अगर ऑन, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो तो ऑन का प्रयोग, आफ्टर, कुछ गैप के बाद कोई कार्य स्टार्ट हो तो आफ्टर का प्रयोग, बिसाइड्स। क्या इसका मतलब होता है, के अतिरिक्त, एक कार्य के अतिरिक्त जब दूसरा कार्य कराया जाए तो बिसाइड्स। इन स्पाइट ऑफ, जब कोई चीज विरोधाभासी हो, विपरीत हो, जैसे ही वर्क हार्ड, ही फेल्ड, ही वर्क हार्ड, ही फेल्ड, मतलब उसने कठिन परिश्रम किया और हार गया, मतलब फेल हो गया। तो ऐसा हो जाएगा इसमें, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, ही फेल्ड। तो यहां पर जब विरोधाभास हो तो इन स्पाइट ऑफ, किसी कार्य को करने के द्वारा कोई चीज मिले, जैसे ही वर्क हार्ड, ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, तो बाय वर्किंग हार्ड ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। तो इस तरीके से ये वाक्य आपके बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज करके लाएंगे, और एक्सरसाइज नंबर है आपका, इसकी एक्सरसाइज नंबर है 19। इसके बाद हम इन्फिनिटिव वाले बताएंगे आपको वाक्य, एक्सरसाइज 19 न्यू स्टाइल में। और पेज नंबर है, जो नई बुक है उसमें 50, और पुरानी बुक में जो पेज नंबर हो सकता है 50 से 55 के, 54 या 55 के करीब। तो आप ये एक्सरसाइज करेंगे, ये एक्सरसाइज करके मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, फिर उसे मैं चेक करूंगा। एक वीडियो में मैं एक वीडियो इसके बारे में अपलोड करके आपकी एक्सरसाइज भी मिलवा दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
Bye bye. Stay tuned with Sobit Agrawal classes. Bye bye.